न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लुयांग होता है वो वहां पर उस किनलिन के अटैक को डॉज कर देता है। तभी हमें किनलिन को दिखाया जाता है जो अपनी बॉडी को एक और लेवल अपग्रेड करके काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और तभी किनलिन कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझे हरा पाओगे, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ उससे तुम कभी भी नहीं बचोगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो लुयांग होता है वो अपनी उस रेड केंडमा स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जिसे देखकर वहाँ पर किनलिन कहने लगता है कि तुम केंडेमा कॉन्टिनेंट से हो, अब तो तुम्हें मैं किसी भी हालत में यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, तुम्हारी आज मौत होने वाली है। बस सुनते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो लियांग होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है इस केंडेमा स्वॉर्ड को निकाल कर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और मैं तुमसे यहाँ पर मार खाने आया हूँ, ऐसा नहीं होने वाला, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो लियांग होता है वो सीधा अटैक कर देता है उस किनलिन के ऊपर, जिस पर किनलिन भी कुछ कम नहीं होता। वो अपनी बॉडी के कुछ गार्ड्स को बाहर निकाल लेता है और वहीं पर ही वो उससे लुयांग के ऊपर अटैक करवा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो वो बॉडी गार्ड्स होते हैं लुयांग उन्हें एक ही झटके में वहां पर खत्म कर देता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जहां पर किनलिन हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, अब मुझे उस सनाया स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करना ही होगा। ये कहते ही वो अपनी उस स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं पर ही हम देखते हैं जो लुयांग होता है वो भी उसकी स्वॉर्ड टेक्निक को एक ही स्ट्राइक से रोक देता है। लेकिन लुयांग की ये जो स्वॉर्ड होती है ये इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती कि ये किनलिन की बिग स्वॉर्ड का मुकाबला कर सके, इसीलिए हम देखते हैं कि किनलिन वहां पर लुयांग को पीछे की तरफ धकेल देता है और ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि अब लुयांग अटैक करने से पहले ही वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और एक दूसरी जगह से आकर अपनी स्वॉर्ड को निकालकर सीधा वहां पर किनलिन की तरफ बढ़ता है, जहां पर हम किनलिन को देखते हैं जो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जो किनलिन होता है वो अपने कदम पीछे कर लेता है और बच जाता है। लेकिन उसे वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहां पर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहते ही वहां पर वो अपनी रेड डेथ स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है और हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड टेक्निक काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होती है। तभी इसी सीन को देखते ही जो सामने की तरफ लुयांग खड़ा हुआ होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें आज अपनी टेरिटरी की सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक दिखा देता हूँ। ये 5 स्वॉर्ड एलिमेंट टेक्निक तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी। वहीं पर ही हम देखते हैं कि लुयांग उस टेक्निक को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करके एक काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन बन जाता है और तभी किनलिन उसे देखते ही अपने उस ब्लड स्वॉर्ड के साथ वहां पर लुयांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि वहां जो लुयांग होता है वो उसके अटैक को डॉज करके वहां पर अपने आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर देता है और उसे उस प्रोटेक्शन शील्ड में फंसा के उल्टा उसी के ही पीछे की तरफ से आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि ये सीन यहाँ पर इस किनलिन को कुछ पसंद नहीं आता और किनलिन भी वहां पर अपनी एक एवेल प्रोटेक्शन शील्ड को क्रिएट कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वहां पर जो लुयांग होता है वो उसको ना फाइनल अटैक प्लान नहीं कर पाता। और तभी वहां पर किनलिन कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम मुझे अपने इन सिंपल से अटैक से हरा दोगे, इतना भी आसान नहीं है मुझे हराना, जितना शक्तिशाली मैं हूँ मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। ये बात सुनते ही वहां पर लुयांग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग उस स्ट्राइक में अपनी और भी पावर इंगेज करके उस किनलिन को घायल कर देता है और किनलिन काफी ज्यादा घायल होने के बाद हम तभी देखते हैं कि पीछे की तरफ जा ही रहा होता है और लियांग वहां पर अपना फाइनल अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन किनलिन उसे डॉज कर लेता है। मगर वहां पर किनलिन काफी ज्यादा घायल हो चुका था। तभी वो दोनों नीचे आते हैं, जिस पर लियांग कहने लगता है कि अब आगे क्या करना है, मुझसे माफी मांगोगे या यहाँ से फाइट को और बढ़ाओगे। जिस पर हम देखते हैं कि जो किनलिन होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें ऐसी बकवास करने की इजाजत किसने दी है और तुमने ये किस मेथड टेक्निक का यूज किया है, मुझे बताओ। इस पर जो लियांग होता है वो कहने लगता है कि हाँ मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद जैसे ही तुम मर जाओगे तुम्हें इस टेक्निक के बारे में पता चल जाएगा। ये कहते ही लियांग उसके ऊपर अटैक कर डालता है, लेकिन किनलिन को इस बार गुस्सा आ चुका होता है, जहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर मारकर वहाँ पर काफी ज्यादा ही छोटी छोटी चट्टानें वहाँ पर लियांग की तरफ क्रिएट कर लेता है और वहाँ पर लियांग को कुछ भी नहीं नजर आता। लेकिन अचानक से किनलिन वहाँ पर अपनी एक स्ट्राइक कर देता है, जिससे लियांग पीछे की तरफ हो जाता है और तभी वो लियांग के ऊपर अपना फाइनल अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन लियांग समझ जाता है कि अगर मैंने अब थोड़ा भी अपने आप को कमजोर दिखाया है तो ये मुझे मार जाएगा, मुझे किसी भी हालत में इसके अटैक को डॉज करना है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के
ऊपर अटैक कर देते हैं और दोनों के ही अटैक काफी ज्यादा अमेजिंग होते हैं और इस बार इन दोनों की स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट हो गई होती है। लेकिन वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो लियांग होता है वो कहने लगता है कि देखो तुम्हारे पास अब इतनी पावर्स नहीं बची हैं, तुम घायल हो चुके हो, लेकिन तुम मुझसे जिद कर रहे हो फाइट करने में और अगर मेरे तुम्हें एक दो स्ट्राइक अटैक लग गए तो उससे तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि मुझसे माफी मांगो और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन जो किनलिन होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, अब मैं अपने डीमन को अपेयर करने वाला हूँ और इसके बाद तो तुम नहीं बचोगे। ये कहते ही वो अपनी बॉडी को एक ब्लड डीमन बॉडी में कन्वर्ट कर देता है और तभी हम देखते हैं कि वो ब्लड डीमन बॉडी सीधा लियांग के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन लियांग भी वहाँ पर अपनी काफी ज्यादा शॉर्ट टेक्निक का यूज करके उस ब्लड डीमन बॉडी को रोक लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किनलिन होता है वो उन सारे अटैक्स को डॉज करने के बाद लियांग की तरफ बढ़ जाता है और लियांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि अब ये मुझे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तभी वहाँ पर टाओशिन स्वॉर्ड की एंट्री होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस किनलिन के अटैक को वहीं पर ही रोक लेती है। तभी हम देखते हैं जो किनलिन होता है वो कहने लगता है कि मुझे किसी भी हालत में अपनी स्वॉर्ड को छोड़ना ही होगा वरना ये स्वॉर्ड मुझे नहीं छोड़ने वाली। ये कहते ही जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड को छोड़ता है वहाँ पर टाओशिन उसकी स्वॉर्ड को नीचे की तरफ गिरा देती है और लियांग वहाँ पर उस टाओशिन स्वॉर्ड को उठाकर डीमन की तरफ अपनी पोजीशन ले लेता है। लेकिन डीमन को यहाँ पर पता चल जाता है कि अब मैं नहीं बचने वाला, इसीलिए मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन वहाँ पर जो लियांग होता है वो उसके रास्ते के सामने आ जाता है, उसके पेट में उस स्वॉर्ड को घोंप देता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो किनलिन होता है वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता और मेरी बॉडी ये कैसे अजीब तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही है, सबका रिवेंज तुम्हें देना ही होगा लियांग। ये कहते ही वहाँ पर हम लियांग को देखते हैं जो कहने लगता है कि तुम्हारी इन्हीं सब बकवास ने ही तुम्हें मरवाया है और अब तुम मरने वाले हो। ये कहते ही वहाँ पर वो उस डीमन को खत्म करके नीचे की तरफ आता है जहाँ पर वो देखता है कि तभी हम देखते हैं कि वो नीचे जैसे ही आता है वो एंस्टर से कहने लगता है कि सीनियर पीकू की हालत कैसी है, जिस पर हम देखते हैं एंस्टर कहने लगता है कि मैं इसकी बॉडी को अभी तक रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इसकी बॉडी में अभी तक उस तरह की मूवमेंट नहीं आई है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लियांग होता है उससे वो टाओशिन स्वॉर्ड उसके हाथ से छोड़ देता है और अपने हाथ से छोड़ते ही वो उसे उस सीनियर पीकू के पास भेजता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पीकू अपने घाव को वापस से रिकवर करना स्टार्ट हो जाती है और वहीं पर ही लियांग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके वहाँ पर जो सीनियर पीकू होती है उसे होश में ले आता है, जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो एंस्टर होता है वो सीनियर पीकू के पास भागता है, कहता है कि थैंक गॉड आपको होश आ गया। और तभी सीनियर पीकू कहती है कि ये सब किसने किया है, जिस पर सीनियर पीकू को वहाँ पर वो एंस्टर लियांग से मिलवाता है जहाँ पर वो लियांग के बारे में उसे बताता है, जिस पर वो लियांग का धन्यवाद करती है, कहने लगती है कि तुमने मुझे बचाया लेकिन इसके बदले भी मुझे कुछ तो करना ही होगा, इसीलिए मैं तुम्हें अपने आप को बचाने के बदले एक एलेक्सर देती हूँ, इस एलेक्सर को तुम रख लो। और ये एक ब्लड पूल एलेक्सर है और ये डिवाइन एनर्जी से भरा पड़ा है, ये तुम्हारी कल्टीवेशन में और तुम्हारी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पर अपग्रेड करने में मदद करेगा। इस पर हम देखते हैं वहाँ पर लियांग कहने लगता है कि नहीं इसे आप रख लें, अभी आपको बॉडी को दोबारा से कल्टीवेशन की जरूरत पड़ेगी और आपको अपनी बॉडी को रिफाइन करना होगा। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो लियांग होता है वो ये सब बातें करता है, लेकिन वहाँ जो सीनियर पीकू होती है वो कहने लगती है कि नहीं तुम रख लो, अब मैं अपनी बॉडी को खुद कल्टीवेट कर सकती हूँ, अब मैं होश में आ चुकी हूँ। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर लियांग अकेला बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया होता है, यहाँ तक कि वो 7 स्टार गॉड किंग की पावर्स तक पहुंच चुका होता है। ये सारे सीन को देखते ही वहाँ पर दोबारा से हम देखते हैं कि उस एंस्टर और सीनियर पीकू की एंट्री होती है जहाँ पर वो लियांग को इतना ज्यादा पावरफुल देखकर कहने लगते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो अभी, लेकिन हमें यहाँ से हेवन की तरफ जाना होगा और हमें देखना होगा कि कौन है जो हमारा दुश्मन है और हमें अभी सबसे अपने रिवेंज लेने हैं। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग हेवन की तरफ निकल जाते हैं और दूसरी तरफ हमें लियांग को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि मुझे देखना होगा कि अब यूयू क्या कर रहा है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि लियांग भी निकल जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय। वीडियो को प्लीज दोस्तों लाइक कर दें, इससे हमारी वीडियो को रिकमेंडेशन मिलेगी। तो तक के लिए दोस्तों बाय।